अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी हौसन फाल लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ अरूज मौजूद है जिनका इंटरव्यू हमने 2 महीने पहले भी किया था। ये 11 साल बच्ची, सबसे पहली बात ये है कि इसने हिम्मत नहीं हारी अब तक। ये अपनी इस सर्दी में बाहर थोड़ा आवाज़ का इशू था, इसलिए हमने अपनी प्लेस चेंज की। अभी तक ये सर्दी में काम कर रही है। उसने हिम्मत नहीं हारी कि सर्दी आ गई, पहले गर्मी थी वो काम कर रही थी, अब सर्दी में लोगों को ये होता है कि हम बैठे, हम बिस्तर में रेस्ट करें और ये सब कुछ होता है। बच्चे हैं, बच्चे तो वैसे ही बाहर नहीं निकलते, लेकिन अरूज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि नहीं, उसने काम करना है और अपना जो उसने सोचा। आप पहले जब मैंने इंटरव्यू लिया था, इसने बताया कि ये इस रेस्टोरेंट को, ये जो अरूज फूड पॉइंट है, वो इसको बड़े लेवल पे खोलना चाहती है, मेहनत करना चाहती है, इसको बड़ा बनाना चाहती है। वो अब बच्ची अपने उस बात पे पूरी उतर रही है, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। आइए मज़ीद उनसे जानते। कैसी हो अरूज आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, पहले आप यहाँ पे क्या सेल कर रहे थे गर्मी में, और अब सर्दी आ गई तो अब आप क्या सेल कर रहे हो? पहले हम चना चाट वगैरह करते थे और अब सूप, चाय, चना चाट करते हैं। तो सर्दी में ज़्यादा सेल थी या अब सर्दी में सेल ज़्यादा या गर्मी में ज़्यादा थी? गर्मी में भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, लेकिन अब सर्दी आ गई है इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे। अच्छा, सर्दी की वजह से नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे आपने कहा जो आप सूप सेल कर रहे हो, वो सूप कितने का सेल कर रहे हो? सूप 80, 130, 180 का। और चाय की क्या प्राइस है? चाय की 50 प्राइस है। तो आप मुझे ये चीज़ बताओ कि आप अभी तो सर्दी में दिन छोटा हो जाता है, अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हो कि साथ इसको भी, अपने फूड पॉइंट को भी आप टाइम देते हो, वो भी आप सबसे ज़्यादा टाइम खुद ही दे रहे हो, और जो खाना है वो आपको मामा बना कर देती है, या फिर आपको खुद भी तरीका आ गया? मैं देख रही थी कि आप सूप वगैरह खुद चेक कर रहे हो, तो आपको खुद भी तरीका आ गया है क्या? नहीं, मुझे अभी सही से नहीं आता, मम्मा बनाती है। तो आप बस उसको देखते रहते हो? हाँ जी। देख के सीख रहे हो? जी, मैं देख के सीख। और मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू में बताया था कि आपके बाबा जहाँ पे जॉब करते थे, तो वो जो कंपनी, जिनकी कंपनी थी, उन्होंने आपको ये घर था वो उसका रेंट नहीं ले रहे थे। अभी तक वो आपको इस तरह से रहने दे रहे हैं या फिर उसने भी रेंट लेना शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने अभी तक रेंट नहीं लिया, लेकिन 3 मंथ तक हमने यहाँ से चला जाना है। क्यों, उन्होंने कहा है या फिर ये आपकी मामा का फैसला है कि वो छोड़ना चाह रही हैं? नहीं, ये उनका फैसला है, क्योंकि उन्होंने और भी कस्टमर बिठाने होते हैं, इसलिए हम एप्लीकेशन उनसे करेंगे कि हमें और दिन रहने दो। अच्छा, आप थोड़ा सा और टाइम लेना चाह रहे हो? हाँ जी, हम और टाइम लेंगे। तो अभी जब इतना सब हुआ कि आपकी फैमिली वालों, जो आपके और रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी देखा होगा, उनमें से किसी ने आपकी मदद की? जब किसी ने देखा कि आप लोग कोई गलत रास्ता नहीं चुना, कुछ भी नहीं किया, आप इतनी छोटी बच्ची हो, उसके बाद भी आपने मेहनत को तरजीह दी है, आप इस टाइम पे सर्दी में भी बाहर निकल रही हो, गर्मी में भी आप बाहर बैठती रही हो, जब लोग जाना पसंद करते हैं, एसी में बैठते हैं, पंखे की हवा के नीचे बैठते हैं, लेकिन आप तब भी काम करती रही, आप अब भी काम करिए। किसी ने आके आपकी रिश्तेदारों में से कोई हेल्प की? नहीं, रिश्तेदार सारे गाँव होते, इसलिए किसी ने हेल्प नहीं की। क्या उनको किसी हालात का नहीं पता कि आपके फादर नहीं है, आप खुद इतनी छोटी बच्ची, आप खुद निकल के काम कर रही हो? उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रही। और अच्छा, मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से हमने सुना था कि आपको उन्होंने कुछ पैसे दिए थे। उन्होंने 3 लाख दिया था और उसके बाद उनसे उन्होंने जॉब वगैरह का, घर वगैरह का कुछ भी नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने आपकी मामा को जॉब देने का कहा था? हाँ जी, मम्मा का जॉब और घर देने का कहा था, और मंथली 20,000 भी कहा था, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। तो आपने उनको कहा नहीं दोबारा? बस उन्होंने आपको, आपकी मामा को जॉब भी नहीं दी और पैसे भी नहीं दे रहे, मंथली भी नहीं दे रहे, ना घर दिया, सब कुछ देखने के बाद भी तो आपने दोबारा कोई एप्लीकेशन या कुछ दिया नहीं कि जो उन्होंने वादे किए थे, झूठे वादे किए थे, उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी है? उनको हमने फ़ोन किया तो उनका था रॉन्ग नंबर है। सबसे पहली बात ये है कि नाज़रीन, ये हमारी हुकूमत है कि जिसके बारे में हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि ये झूठे वादे करती है, और जो बच्ची ने खुद नहीं हिम्मत हारी, हुकूमत ने जो उससे वादा किया वो वादा भी पूरा नहीं किया। अब उसने खुद ही बताया कि जो घर है वो मालिक मकान की मेहरबानी के अभी वो किराया नहीं ले रहा, ना उसकी वालदा को जॉब दी कि वो मुलाजमत करें और अपने बच्चों का पेट पाले, कि उन्होंने किसी गलत काम को नहीं देखा कि वो गलत काम करें। वो औरत हो के वो खुद बाहर निकल रही हैं, वो मेहनत कर रही हैं, उसके बावजूद ये हमारी गवर्नमेंट है कि वो उन्होंने इसकी कोई हेल्प नहीं की है। और आप मुझे ये बताओ कि अभी स्कूल के साथ साथ कैसे मैनेज कर रहे हो? उससे क्या टाइम आपके स्कूल का और यहाँ का क्या टाइम है? स्कूल का हमारा 8 to 1 पे और स्टॉल का टाइम 3 to 11 पे। तो जो आपके स्टॉल का नाम है अरूज फूड पॉइंट, ये किसने रखा था? ये हमारी स्कूल मैडम ने रखा था। तो आप एग्री हो गए थे, आप सबको ये नाम पसंद आ गया था? हाँ जी, सबको पसंद आ गया था, लेकिन हमारे घर एक आंटी आई जो कह रही थी कि इस नाम को ना आप हटवा दे के,
वरना वो कुछ भी कर सकती है इस नाम को हटवाने के लिए। मेहनत तो आप कर रहे हो, तो आपकी मामा ने उनको क्या कहा इस बात पे? मामा ने उनको कहा कि ऐसे तो दुनिया में काफ़ी अरूजा, उनका भी आप हटवा सकते तो हटवा लें, कि आपको इस नेम से प्रॉब्लम क्या है। क्या उनकी किसी बेटी का नाम अरूज था, इस वजह से उन्होंने कहा? नहीं, उनके साथ जो उनसे हस्बैंड थे, उनकी वो फ्रेंड थी जिनका नाम अरूज था, तो वो उनको उस वजह से गुस्सा आता थे। इधर वो जब भी उनके हस्बैंड गुजरते हैं तो वही नाम लिखा होता है। अच्छा, तो आपकी मामा ने क्या कहा कि वो आपके किसी और बहन भाई के नाम से इस जो फूड पॉइंट है उसके नाम को चेंज कर देंगे या फिर आपका ही नाम रहेगा? नहीं, अगर हम ये नाम चेंज कर देंगे तो हमारे पास कस्टमर बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि इसी नाम पे कस्टमर्स आ रहे हैं। कस्टमर्स आते हैं जब, तो आके आपको क्या कहते हैं? वो क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो आते हैं वो देखते हैं आप बच्ची हो, अभी तक आपने हिम्मत नहीं हारी है, आप जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था अब अभी तक वहाँ पे ही हो। वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो स्कूल में आपको फ्रेंड्स और टीचर्स, वो सब लोग आपको क्या कहते हैं? वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आप अपने बहन भाई में सबसे छोटे हो या फिर बड़े हो? मैं 4th नंबर पे हूँ सिस्टर में से। तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? बाकी बहन भाई सारे पढ़ रहे हैं। और जो भी सारा घर का सिस्टम चल रहा है, आप लोगों का खाना पीना, कपड़े, सब कुछ, लाइट का बिल, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ जो सारी जिम्मेदारियां वो आपकी मामा सिर्फ इस स्टॉल में जो भी आप लोग कमा रहे हैं आप लोग उसी से पूरा कर रहे हैं, या फिर कोई और जरिया आपकी मामा ने कोई काम शुरू कर दिया, कोई बहन भाई कुछ? कोई काम नहीं हमने शुरू किया हुआ, सब कुछ इसी से ही कर रहे हो? हाँ जी। सब कुछ आसानी से पूरा हो रहा है या फिर थोड़ा सा करना पड़ रहा है गुजारा? मुश्किल आ रही है अंदर काफ़ी। तो किसी ने आके कभी, चलो गवर्नमेंट ने तो झूठे वादे किए, उन्होंने नहीं पूरे किए, किसी और ने आके आपकी मदद की? हमारी एक कस्टमर जो हमारी स्कूल की फी अटेंड कर रहा है, वो आपके सब बहन भाई को स्कूल की फी देते हैं या सिर्फ आपकी ही? नहीं, वो सब बहन भाइयों की देते हैं, सिर्फ लाइक जो अकेडमी पढ़ते हैं उनकी नहीं है। अच्छा, और बाकी सबकी वो स्कूल फीसेस देते हैं? हाँ जी, बाकी सबकी देते हैं। तो आपका ये जो फूड पॉइंट है, आप इसको बड़े लेवल पे खोलना चाहते हो? जी, हम इसको बड़े लेवल पे खोलना चाहते हैं। तो आगे आप क्या चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम है, किस तरह का आपका रेस्टोरेंट हो? हम चाहते हैं कि हमारा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट हो जिसमें हमारे कस्टमर्स भी आए और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप उसको अंदर से किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्या विशेष है आपको आपके रेस्टोरेंट को लेके? रेस्टोरेंट को हम अंदर से अच्छा डेकोरेट करना चाहते हैं कि वो अच्छा लगे और कस्टमर्स आए देख के। जी, तो व्यूवर, ये थी अरूज, जिनका इंटरव्यू मैंने आपको बताया, पहले भी किया था। उस बच्ची की बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस रेस्टोरेंट को बड़े लेवल पे खोलना चाहती है। गवर्नमेंट ने भी बहुत से वादे किए, लेकिन सारे झूठे वादे किए, वही झूठे दावे किए, ना उनकी वालदा को कोई नौकरी दी, ना ही वो जो महाना पैसे के कुछ भी नहीं दिया। उनकी वालदा भी साल बेटी, वो भी ये बता रही हैं कि जो भी वो स्टॉल से कमा रहे हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो अपने वो जो तमाम अखराजात हैं बहुत मुश्किल से पूरे कर रहे हैं। तो ये एक ही गुजारिश की जा सकती है कि इनकी मदद करें आप लोग। गवर्नमेंट ने तो झूठे वादे करके सब कुछ ख़त्म कर दिया ना, उन्होंने जिस बच्ची की कोई मदद नहीं की, एक ही बार जो करनी थी वो कर दी। ये बच्ची अपने इस फूड पॉइंट को बड़े लेवल पे खोलना चाहती है, उसकी भी ख्वाहिश है। सबसे बढ़ के इस उम्र में वो एक बड़ा पक्का अज़म रखती है कि मैंने वो हिम्मत नहीं हारी, वो आगे इसी काम को बढ़ाना चाहती है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।